मीन्स कितना अच्छा बात यहाँ से आने लगा कि मॉडुलस जो है ये एक मशीन है। ये किसका काम करता है? मशीन का वर्क करता है। इसलिए क्योंकि मशीन में कैसा भी कुछ भी डाल दे रहे हैं इसमें, तो आउटपुट जो मेरे पास मिल रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो आप डे टू डे लाइफ में हम लोग मोबाइल से जब सेल्फी लेते हैं, तो इसका सेल्फी यही है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका ही बात से हम और भी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सब प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। आप पहले जल्दी जल्दी कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, ताकि आपको समझने में आसान होगा और सारा बात को समझ में अच्छा तरीका से आने लगेगा। अब आप पहले समझिए कि जो मैंने हेडिंग दिया हूँ मॉडुलस फंक्शन, तो पहले मॉड के बारे में अगर हम लोग कुछ जान लेंगे तो बताने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जरा सा देखिए आप पहले कि अगर लिखता है हम लोग जो ऑलरेडी पहले से जो जान रहे हैं बात, कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू के भी नाम से जानते हैं। तो अभी तक जो हम लोग बात जान रहे हैं कि मॉड में प्लस माइनस कुछ भी देते हैं तो वो जो वैल्यू देता है वो पॉजिटिव देता है। ये क्या दे रहा है हमारे पास वैल्यू? ये जो जान रहे हैं हम लोग पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब आप अच्छा से समझो, एक क्वेश्चन यहां से हो रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू जो देता है वो किसका वैल्यू देता है? यानी ये पॉजिटिव वैल्यू जो दे रहा है यहाँ पे, ये y का वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू देगा, आउटपुट जो भी होगा वो वैल्यू ऑफ y देता है। मीन्स कितना अच्छा बात यहाँ से आने लगा कि मॉडुलस जो है ये एक मशीन है। ये किसका काम करता है? मशीन का वर्क करता है। मशीन का वर्क करने का ये सेंस हुआ कि इसमें कुछ भी अगर हम डालें, प्लस माइनस कुछ भी डाल देते हैं इस मशीन के अंदर में, तो जो वैल्यू मेरे पास बनता है मशीन में वो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलता है। यानी मॉडुलस फंक्शन को हम एक नया नाम आपको हम दे रहे हैं कि एक वर्क ऑफ द मशीन का वर्क करता है ये। इसलिए क्योंकि मशीन में कैसा भी कुछ भी डाल दे रहे हैं इसमें, तो आउटपुट जो मेरे पास मिल रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। अब आप मॉड के बारे में यहां से समझिए। एक मैंने पहले बता दिया हूं कि मॉड जो हो रहा है वो वैल्यू ऑफ y दे रहा है। अब देखिए पहले आप अच्छा से समझने की कोशिश करें। जैसे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x मैं लिख रहा हूं, ये दिया मैंने। तो आप जब भी किसी का भी बात करेंगे तो अगर उसका हम फिगर देख लेंगे, जैसे आप आजकल जो हम लोग सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी लेने से गर्ल्स लोग और भी बहुत अच्छे से लेते हैं सेल्फी। मुंह कान बनाते हैं, कोई ऐसे बनाता है, कोई कुछ कुछ मुंह बना के बनाते हैं। तो ये मॉडुलस का हम लोग सेल्फी लेके देखेंगे कि इसका सेल्फी कैसा है, कैसा देखने में ये मॉडुलस सेल्फी में आ रहा है। तो मैथ कहता है कि सेल्फी, जैसे हम सब सेल्फी जो वर्ड यूज करते हैं, तो मैथ कहता है इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाइए कि मॉड का फिगर कैसा बनता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए, यहां से हम सब बात कर रहे हैं कि x का दो वैल्यू होगा, एक प्लस ले रहे हैं, एक माइनस ले रहे हैं। यानी x का वैल्यू हम 0 या 0 से बड़ा ले रहे हैं। x का वैल्यू हम 0 और 0 से बड़ा ले रहे हैं। तो x का वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा x का। और इसी में जब हम x का वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तो ये जो वैल्यू होगा x का, ये माइनस होगा। यानी दो केस हो रहा है। एक केस ले रहा हूं मैं 0 या 0 से बड़ा, और एक केस लिया मैंने x का वैल्यू 0 से छोटा। तो अब आप इसका देखिए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जब बना रहे हैं हम सब, यानी ये कार्टेशियन प्लेन है। देखिएगा आप सब, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया मेरे पास। अब आप एकदम अच्छा से समझिए कि y इज इक्वल टू एक्स का जो लाइन होता है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। ये रिलेशन एंड फंक्शन में ग्राफ भी जानने होंगे, और नहीं तो जब हम बताएंगे तो क्लियर भी करेंगे
ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन हुआ। y इज इक्वल टू एक्स का लाइन वैल्यू जब पुट करके देखेंगे तो ऑलवेज जो होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन भी जो होगा वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, बस क्वाड्रेंट साइन चेंज हो जाएगा। अब आप अच्छा से यहां से समझिए कि देखिए कि y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, लेकिन x का यहां पर कंडीशन बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा लेंगे, लेकिन ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होता है x का वैल्यू निगेटिव हो जाता है, इसलिए ये पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड पार्ट नहीं होगा। सेकंड बात सेम कहता है कि सेकंड जो ग्राफ हम बताए हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, ये मेरे पास बन रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये ग्राफ जो हो रहा है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो x होगा वो पॉजिटिव होता है, और आपको जो लेना है x के वैल्यू निगेटिव, यानी फाइनल जो ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू मॉड x का, ये आपके पास हम यहां पर बना रहे हैं, देखिएगा। ये देखिए अब अच्छा से, ये आपके पास y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है मेरे पास बन गया। ये y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू क्या मेरे पास दे रहा है माइनस एक्स। अब आप देखो बात को समझना, ये जो वैल्यू हम लोग दे रहे हैं x का वैल्यू पुट कर रहे हैं सब 1 2 3 4, तो y का वैल्यू ऊपर देते चला जा रहा है। x का वैल्यू अगर हम निगेटिव दे रहे हैं तो y का वैल्यू ये पॉजिटिव देते चला जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी y पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी y पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में x पॉजिटिव है और सेकंड में x निगेटिव है, लेकिन दोनों केस में ये क्या दे रहा है पॉजिटिव ही दे रहा है। तो आप जो स्टार्टिंग में लिए थे कि मॉड में प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम सब तो पॉजिटिव ही दे रहा है, तो ये क्लियर हुआ कि ये पॉजिटिव वैल्यू जो दे रहा है वो y का वैल्यू देता है। बात समझ में है, यानी आउटपुट जो मिलता है मेरे पास वो y मिल रहा है। यानी अब आप यहां से समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू मॉडुलस का सेल्फी, दैट मीन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो है v से बनता है। अब ये रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत सारा बताएगा कि मॉडुलस और क्या क्या होता है, वहां पर बात करेंगे। अभी हमको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन पर आ जाते हैं हम लोग। अब आप अच्छा से समझिए कि ये मेरे पास बन गया, मॉडुलस का ग्राफ हम लोग कर लिए, इसलिए किए क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसके बारे में हमको सारा जितना तरह के मॉड का इंटीग्रेशन है वो सब हम कर लेंगे। पहले एक बेसिक इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब इसको मैं इंटीग्रेशन दे रहा हूं यहां पे, देखिए जो बात मैंने बोला कि मॉड जो है मशीन का काम कर रहा है, आपने माइनस प्लस कुछ भी कर रहे हैं, मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू के भी नाम से जानते हैं, तो वो प्लस माइनस कुछ भी देते हैं तो प्लस ही देता है। एक इंटीग्रेशन मैं ले रहा हूं यहां से, देखिए अब आप इंटीग्रेशन -1 से लेकर +1 तक एकदम स्टार्टिंग का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं मॉडुलस ऑफ एक्स का। अब आप अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, आप इधर रफ में आप देख लीजिए, यहां पर मैं बता रहा हूं कि मॉड का ग्राफ यही बना था ना, v से, यानी 0 से बड़ा और 0 से छोटा। तो यहां पे -1 से +1 तक है, यानी ये एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री दिया है कि आपका लिमिट दिया कि -1 से लेकर +1 तक ही होगा, यानी ये -1 होगा और इधर कहां जा रहा होगा, ये +1 तक जाने के लिए कह रहा है। तो यहां से देखिए अब आप कि 0 से लेकर 1 तक ये प्लस वैल्यू है, पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा माइनस होगा। यानी ये ग्राफ का जब हम लोग बात कर रहे हैं, इसका इंटरवल जो बन रहा है -1 से लेकर फर्स्ट स्टेप बन रहा है -1 से लेकर कहां तक बना रहे हैं हम लोग 0 तक, dx प्लस 0 से लेकर फिर कहां तक बन रहा है 1 तक। एकदम देखिए बढ़िया से। अब एक क्वेश्चन हो गया कि प्लस क्यों करते हैं, तो बेसिक जो इंटीग्रेशन में हम बात किए हैं कि इंटीग्रेशन मैंने होता है ऐड करना,
तो ये पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मीन्स हम लोग एडिशन दे रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अब आप अच्छा से समझिए ऐड क्यों किया, क्योंकि इंटीग्रेशन मीन्स होता है ऐड करना, इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं हम लोग। तो ये -1 से लेकर 0 तक ये पोर्शन जो पार्ट है वो निगेटिव पार्ट है, यानी यहां आपके पास हो गया -1 से लेकर 0 तक -x dx। सेकंड पार्ट जो है आपके पास 0 से लेकर 1 तक, इसका इंटरवल जो हो गया वो प्लस हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है यहां से यहां तक। इसी के बीच में एक इंक्लूड हो गया 0, -1 से +1 के बीच में क्या हो गया, 0। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x का हो गया x² 2, -1 से लेकर 0 तक, प्लस x² 2, 0 से लेकर 1 तक। अब आप देखिए यहां से जब वैल्यू पुट करें अपर लिमिट तो 0 -1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर माने 1/2 -0। तो यहां से देखिए अब आप ये क्या बन गया, -1 का स्क्वायर, यानी ये क्या है माइनस माइनस, यहां माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2, 1 + 1 यानी इंटीग्रेशन क्या हो गया 1। यानी इंटीग्रेशन का मीन्स हमने बताया था कि एब्सोल्यूट यहां जो वैल्यू मिल रहा है -1 से लेकर +1 का मॉड का इंटीग्रेशन कितना बन रहा है मेरे पास 1 है। ये आपका रिजल्ट है, जो पहले वाला वीडियो में भी बता चुका हूं कि इसमें रिजल्ट आता है कि जो आपने वर्क किया है वो वर्क का पर रिजल्ट जो है वो 1 है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो यानी ये क्यों और कैसे मैं सारा बात आपको बताया हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगर आपके पास यहां से समझना कि इंटीग्रेशन ये आप ऐसा देगा, मान लेते हैं इंटीग्रेशन x + 2 dx, और इसका लिमिट मैं दे रहा हूं -5 से लेकर +5 तक। तो पहले आप देखो ये x + 2 है, तो फर्स्ट इसका सेल्फी जानने के बगैर आपको बनाने में अच्छा नहीं लगेगा, समझ नहीं आएगा। यानी इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन पहले आप जान लीजिएगा। तो पहले बात समझो, जितना भी मॉड का ग्राफ हो रहा है वो सारा V शेप में हो रहा है। तो x + 2 = 0, यानी x = क्या बन रहा है -2, यानी इसका क्रिटिकल वैल्यू जो बन रहा है -2। तो एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम आपको बता दे रहे हैं, यहां से समझ लेना। और ये सारा ग्राफ का जो क्वेश्चन होगा वो हम रिलेशन फंक्शन में बताएंगे। अभी मेन जो बात है उसको कर दे रहा हूं। जब x + 2 है तो यानी x + 2 = 0, यानी x का वैल्यू मेरे पास मिल रहा है -2। तो जब x + 2 रहेगा तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड उतना यूनिट आप शिफ्ट कर देना, यानी -2 यूनिट ओरिजिन से लेफ्ट साइड करना, ओरिजिन से -2 यूनिट इस साइड करना। तो अब आप देखिए यहां से कि -2 से इधर जब जाएंगे तो ये निगेटिव पोर्शन होगा, और -2 से इधर जब पूजेंगे राइट साइड, ये आपका जो हैंड है एकदम बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपके पास, लेफ्ट साइड जब जा रहे हैं हम लोग तो निगेटिव हो रहा है, और राइट साइड जब जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। इधर निगेटिव और इधर निगेटिव, और इधर दे रहा आपके पास क्या पॉजिटिव। यानी -2 से जितना भी +∞ तक वैल्यू दे चल जाएंगे तो वो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और -2 से लेस जितना भी इधर नंबर लाइन पर चले जाएंगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। बात समझ में आ गया। अब इसी में अगर आपके पास एक ग्राफ मैंने ये बताया, इसी का अगर आपके पास प्लस में होता, ये क्वेश्चन माइनस में ना होकर प्लस में होता, तो अगर मॉड x - 2 रहता है इस सेंस में, तो अब आप ग्राफ जो बनाते हैं यहां से, ये जो ग्राफ होगा आपके पास यहां से समझना
तो ये ओरिजिन से राइट साइड शिफ्ट करना है इसको। यहां जो ग्राफ होगा, क्योंकि x माइनस टू इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल जाएगा 2। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 यूनिट राइट साइड शिफ्ट करिएगा। अब कह रहा कि 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से ग्रेटर जितना भी वैल्यू यहां पर होगा वो सारा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और 2 से इधर लेस, यानी इधर निगेटिव हो जाएगा और इधर क्या दे देगा आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ये बात समझ में आया? तो ये इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो आप डे टू डे लाइफ में हम लोग मोबाइल से जब सेल्फी लेते हैं तो इसका सेल्फी यही है। बात समझ में आ गया? अब इसका सेल्फी जब आप समझ गए तो इसका इंटीग्रेशन पर बात करते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए अब यहां से समझिएगा कि जब भी अगर बात ऐसा होगा तो आप इधर रफ में, आप 1 मिनट समझने के लिए मैं समझा दे रहा हूं। यहां से देखिए कि ये जो पोर्शन हो रहा है यही बन रहा है कार्टेशियन प्लेन, ये मैं रफ में दिखा रहा हूं। वहां पे देखिए ऐसे लिए ये -2 यूनिट ओरिजिन से इधर चला गया, तो इधर तो आपके पास निगेटिव होगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी -2 से लेस देन, यानी इसका बाउंड्री जो दिया है, इंटरवल दिया -5 से 5 तक, तो -2 से कम है यहाँ पे। तो एक इंटरवल जो बना रहे हैं हम लोग, यहां से देखिएगा, मैं बना रहा हूं, यहां से देखना कि -5 से लेकर -2 तक x + 2 dx, -2 से कम, तो -2 से कम कितना, -5, उसके बाद नहीं, क्योंकि ये आपके पास -5 तक ही जाएगा और ये कहां तक जाएगा भाई, 5 तक जाएगा। तो -2 से कम तो कहां तक, -∞ तक, लेकिन इसमें इंटरवल क्या दिया कि -5 ही तक कम होगा, उससे ज्यादा लोअर लिमिट, उससे ज्यादा लिमिट नहीं नीचे जाएगा। तो -5 से लेकर -2 तक, एक यहां तक हुआ। सेकंड पोर्शन फिर प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन मींस प्लस हम ले रहे हैं। एक हो रहा है कि -2 से लेकर कहां तक जाएगा भाई, 5 तक, mod x + 2 dx। देखो तो जब ऐसा मेरे पास बन गया इंटीग्रेशन, यहां से देखिए इस कंडीशन में, तो x प्लस, अब आप देखिए कि माइनस यहां जब लिए थे तो ये निगेटिव होगा, मॉड जब हटा रहे हैं तो, क्योंकि इस पोर्शन का इंटीग्रेशन क्या है, निगेटिव है। यहां देखिए अब आप, ये निगेटिव पोर्शन है, प्लस -2 से लेकर 5 तक जब ले रहे हैं तो ये कैसा वैल्यू दे रहा है मेरे पास, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये x + 2 dx हो गया। अब आप कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहा। अब देखिए तो कितना आसान वे में हो गया। इससे आसान इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताइए। अब आप इससे कुछ इंटीग्रेशन आसान हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। अब आप देखिए यहां से इस पोर्शन को हम हटा रहे हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन अब कितना आसान वे में आ गया। देखिए माइनस है तो माइनस रहने दिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया है, x² / 2 प्लस 2x, ये आपके पास -5 से लेकर +5 तक हो गया। सेकंड पोर्शन प्लस -5 से -2 तक है, सॉरी। सेकंड x² / 2 प्लस 2x, इसका वैल्यू कहां से कहां तक हम लोग ले रहे हैं, -2 से लेकर +5 तक हो गया। अब आप सिंपल इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां जैसी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4/2 यानी हो गया 2, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहां कितना हो रहा है भाई 4, माइनस इसमें जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 25/2 और यहां पर माइनस कितना हो रहा है 10,
प्लस इस पोर्शन के वैल्यू पुट कीजिए 25/2 प्लस 10 माइनस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 4/2 यानी 2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 और यहाँ पे हो जाएगा -4। जब इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो फाइनल आ जाएगा 29। ये 29 जो हो जाएगा इंटीग्रेशन का फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो मेन कंसेप्ट जो हो रहा है यहां से आपके पास प्लस माइनस कहां ले रहे हैं वो दिक्कत हो रहा है। एक और इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं अभी, इससे भी बढ़िया इंटीग्रेशन एक बनाएंगे हम लोग। देखिए कितना छोटा लेवल से हम लोग ऊपर लेवल तक जा रहे हैं, आप इसको बढ़िया से समझिएगा। इसको हटाएं, देखो अब आप देखिए यहां से समझिएगा बढ़िया से कि इंटीग्रेशन में दे रहा हूं। देखिए बढ़िया से इस जो हम लोग मॉड कर रहे हैं उसी से आगे बढ़ाकर एक और हम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं। इसमें माइनस कर दीजिए पहले, मैं कर रहा हूं मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx का मैंने ले रहा हूं। अब आप इसको अच्छा से समझिए, ये बड़ा लेवल पर आ गया क्वेश्चन थोड़ा, तो इससे आपको कंफ्यूजन पहले 1 और 4 पर नहीं जाना है, दिमाग नहीं चले जाना है, आपको सिर्फ इस पर बात करना है। ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, तो इससे जैसे ही बात हम लोग जा रहे हैं यहां पर, जैसे देखते हैं तो x का 3 वैल्यू हो रहा है मेरे पास। एक हो रहा है 1, एक हो रहा है 2 और एक हो रहा है आपके पास 3। ये 3 वैल्यू जो होगा x का मेरे पास मिलेगा। अब आप अच्छा से समझना कि एक जो x माइनस 1 जो होगा वो ओरिजिन से राइट साइड शिफ्ट होगा, तो ओरिजिन से जब राइट साइड शिफ्ट कराएंगे तो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। एक होगा x माइनस 2 यानी 2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो अब फर्स्ट केस जो हम लोग यहां से अब ले रहे हैं, यहां समझिएगा बात को, fx जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां से देखिए, फर्स्ट केस जो ले रहे हैं x का जो वैल्यू ले रहे हैं 1 से छोटा ले रहे हैं, लेस देन 1 ले रहे हैं, यानी इफ x लेस देन 1 ले रहे हैं। तो जब x का वैल्यू लेस देन 1 लिया तो ये इसके लिए क्या होगा, x माइनस 1 इसके लिए तो निगेटिव होगा, इसके लिए क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। देखिए x माइनस 1 इसके लिए निगेटिव हो गया। जब इसके लिए निगेटिव हो गया यहां से, तो ये -2 यानी यहां भी x माइनस 2 और x माइनस 3 हुआ। फर्स्ट केस जो हुआ, हम क्या लिए, x का वैल्यू लिए। सेकंड केस जो हम लोग बना रहे हैं 1 से ले रहे हैं हम लोग बड़ा, 1 से लेकर देखिएगा यहां से, इस 1 से लेस देन 1 लिए। इफ x का जो वैल्यू ले रहे हैं यहां समझिए, x लाइन का वैल्यू ले रहे हैं 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा ले रहे हैं, इसके लिए 2 से भी छोटा होना चाहिए। यहां से इसके लिए तो देखिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए निगेटिव क्योंकि 2 से छोटा है। तो जब 2 से छोटा है तो 3 से भी छोटा होगा। टू से छोटा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ले रहे हैं, लेकिन 3 से हम लेस ले रहे हैं, ग्रेटर देन 2 लेकिन लेस देन हम लोग क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। अब इस केस में देखिएगा आप जैसे ही ले रहे हैं तो 1 इसके लिए तो पॉजिटिव होगा और इसके लिए भी पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, लेकिन इसके से क्या हो रहा है, x माइनस 3 से क्या हो रहा है, स्मॉल, यानी इसके लिए निगेटिव हो गया। और थर्ड केस ले रहे हैं हम, x का जो वैल्यू ले रहे हैं 3 से ग्रेटर, तो जब 3 से बड़ा है तो इन सब केस से भी पॉजिटिव होगा यहां पे। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2
प्लस एक्स माइनस 3। देखिए बात ठीक से अच्छा समझिए। फर्स्ट केस मैंने लिया 1 से छोटा, यानी 1 से छोटा यानी 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा, यानी सबके लिए निगेटिव हो गया फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है कि 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से स्मॉलर हो, तो 1 के लिए तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये 2 से निगेटिव होगा, तो जब 2 का निगेटिव होगा तो 3 से भी निगेटिव होगा, 3 से भी छोटा होगा। थर्ड केस कह रहा है कि 2 पॉजिटिव, 2 या 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से स्मॉलर होगा, तो इसके लिए तो पॉजिटिव होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। और थर्ड केस जो हम लोग, फोर्थ केस जो ले रहे हैं, x का वैल्यू 3 से बड़ा ले रहे हैं, तो इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए भी पॉजिटिव हुआ। तो अब यहां से जो फाइनल आपके पास बन रहा है वो देखिए क्या बना, यहां से समझिएगा। फर्स्ट बन रहा है fx, देखिए बढ़िया से, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, यानी 1 3 माइनस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, -1 -1 प्लस 2 और प्लस, यानी कितना ही बन जा रहा है। किस केस के लिए, इसके लिए लिख दीजिए इफ x लेस देन 1 के लिए, माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4। किस केस के लिए, -1 सॉरी 1 से लेकर 2 के लिए। थर्ड जो आपके पास हो रहा है जब आप सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग थर्ड हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपके पास, x मिल जा रहा है। इसका वैल्यू कहां से कहां तक इंटरवल है, 2x से लेकर 3 तक। फोर्थ केस जो बन रहा है x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 3x हो गया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 माइनस, यानी 3x -6। ये केस क्या बन रहा है, x के ग्रेटर देन 3। अब आप देखो अच्छा से, सारा इंटरवल भी बात मेरे पास मिल गया, इसको हटा रहे हैं, देखिए देखो अब वहां से, अब ये सारा बात हमारे पास आ गया कि कहां से कहां तक प्लस है और कहां से कहां तक माइनस है। अब आप देखो यहां से 1 से लेकर 4 तक बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटरवल जो हो रहा है लेस देन 1, तो 1 से तो कम है नहीं, 1 से कम आपके पास तो है नहीं, क्योंकि इंटरवल 1 से लेकर 4 है, तो ये है लेस देन 1, तो ये केस इंक्लूड नहीं हो रहा है। फर्स्ट जो हो रहा है बात, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। बात समझ में आया, यानी जब भी बात होगा यहां से फर्स्ट हो रहा है 1 से लेकर कहां तक हो रहा है, 2 तक हो रहा है। ये बात समझ में आया, ये पोर्शन इंक्लूड नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंटरवल 1 से लेकर 4 तक 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, और आपने फर्स्ट इंटरवल क्या लिया, लेस देन 1 लिया, यानी ये पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो 1 से लेकर 2 तक का जो वैल्यू आया है आपके पास क्या आया है, -x प्लस 4 dx। देखिए सेकंड प्लस, प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बार बार नहीं बोलने की जरूरत है। अब आप 2 से लेकर देखिए यहां तक, ये कहां तक, 3 तक, तो इसका इंटरवल का 2 से 3 तक का वैल्यू क्या आया, x आ गया, dx प्लस 3 से ग्रेटर देन, तो कहां तक ग्रेटर देन जाएगा, इंटरवल दिया हुआ है, 3 से ग्रेटर देन, कहां तक ग्रेटर देन, बस यही 4 तक, तो इसको ले लेंगे 4, 3 से लेकर कहां तक, 4 तक। इसका इंटरवल जो है 3x -6 dx। बोलो, अब आप जब सारा बात आ गया तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आप -x²/2 प्लस 4x, इंटरवल 1 से लेकर 2 तक, प्लस x²
बाई 2 इंटरवल 2 से लेकर 3 तक प्लस 3x² बाई 2 माइनस 6x, इसका इंटरवल कहां से कहां तक ले लेंगे, 3 से लेकर 4 तक। तो जब आपके पास सारा बात आ गया है, यहां से जो भी बात आपने लिया है वो सारा बात आपके पास आ रहा है, तो अब क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं बच रहा है ऐसा कुछ भी आपके पास जो आप अननोन है। देख लीजिए बढ़िया से, आपके पास जो भी बात आपके पास हुआ है कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो आपके पास नहीं जान रहे हैं अब आप, तो सब सारा बात जान रही हैं। तो जब लिमिट का वैल्यू आप इसमें इंटीग्रेशन तो हम करके दिखाई दिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा 19/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये इंटीग्रेशन के प्रोसेस समझ में आ गया है यहाँ तक कि कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ इंटीग्रेशन आपके पास और भी है जो मैं मॉडुलस पर दे रहा हूँ, आपको बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा और मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, वो सारा बात हम बताएंगे। पहले इसको आप नोट करिए। तो देखिए जो भी मैंने बताया कि मॉडुलस जो है एक मशीन का रोल कर रहा है, वो मशीन क्या है कि इस मशीन में कुछ भी वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी डाल रहे हैं तो वो सारा वैल्यू जो मेरे पास मिल रहा है प्लस मिल रहा है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का बात कर रहे हैं हम लोग, सारा बात समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया आपके पास। तो 2 क्वेश्चन और हम दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन करिएगा इसको। फर्स्ट लिख लीजिए, इसको हटा रहे हैं, देखिएगा भाई, ये आपका होमवर्क के रूप में हम काम दे रहा हूं, ये आप बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका ही बात से हम और भी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी हम मेहनत से अच्छा से आपको बताएंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आने लगेगा कि क्या इंटीग्रेशन हो रहा है और कैसे हो रहा है। फर्स्ट लिखिए, अच्छा रेड पेन से चला लिख दे रहा हूं मैं, x² प्लस 2x माइनस 3 dx, इसका इंटरवल लिख लीजिए आप 0 से लेकर 2। एक क्वेश्चन ये करिएगा। सेकंड मैं दे रहा हूं आपको, एक और इंटीग्रेशन दे रहा हूं मैं आपको, x³ माइनस x, इसका इंटरवल आप दे देता रहा हूं मैं -1 से लेकर 2 तक। आपको मैं आंसर आज नहीं दे रहा हूं, आप पहले बनाएंगे। नेक्स्ट जो मॉडुलस का मैं बात करूंगा थोड़ा सा और है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। ये मॉडुलस क्या हो रहा है और कैसे बन रहा है, आपको सब बात को समझ में आया होगा। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत समझ में बात आएगा। जो अगर कुछ कंफ्यूजन वगैरह आता होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने का। थैंक यू क्लास।